हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं बना रही हूँ माता रानी की ड्रेस, क्योंकि कल से नवरात्रि स्टार्ट है तो पूजा की तैयारी करूँगी। लेकिन पहले ड्रेस बना रही हूँ। जो ड्रेस मैंने पिछली साल आपको बनाना बताई थी, देखो इस टाइप की माता रानी की। सॉरी, ये उल्टी है। ये मैंने थोड़ा मेज़र के लिए निकाल ली है माता रानी की तस्वीर से, इस टाइप की ड्रेस। और देखो पिछली साल मैंने पूजा की थी, यहाँ पर मंदिर बनाया था। अब यहाँ पर अब स्पेस नहीं है, ये सारा सामान मैं कहीं और एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए इस साल की जो नवरात्रि की पूजा मैं अपने मंदिर में ही करूँगी। देखो बहुत सारा सामान था, इसको मैं कहाँ एडजस्ट करती, तो इसीलिए इस बार की जो पूजा होगी वो मंदिर में ही करूँगी मैं, नहीं वरना मैं चौकी लगाती। आप लोगों को मैं दिखा दूँगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। और अब बनाने जा रही हूँ मैं माता रानी की ड्रेसेस वगैरह, और बज चुके हैं 3। और ड्रेसेस बनाने के बाद फिर मैं करूँगी मंदिर की पूरी पूजा की तैयारियाँ, मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद, क्योंकि चौकी वौकी सारी चीज़ें मैं रात को ही रेडी करके रख देती हूँ, सारी चीज़ें रात को ही, क्योंकि सुबह से घर का काम वगैरह किए, कपड़े वगैरह धुए, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया, तबीयत ऐसी हो जाती है कभी कभी डाउन, इसीलिए। तो अब ड्रेस 2 बार रेस्ट कर लिया, बीच में मैंने खाना बनाया तो आज लेट हो गई थी वैसे भी थोड़ा सा, क्योंकि उधर चली गई थी, काउंटर वगैरह बन रहा था तो उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। उनको बताने गई इसे ऐसे नहीं ऐसे करके मुझे करवाना है। उन्होंने जो उसमें स्लाइड लगाई थी उसके ऊपर उन्होंने सनमाइका नहीं लगाई थी, बोला सी पेंट करा लेना, लेकिन मुझे वो नहीं अच्छी लगी। तो मैंने कहा नहीं, आप इसके ऊपर माइका लगाओ तभी अच्छी लगेगी। वो मैं अब कंप्लीट हो जाएगा तो हो सकता है कल को मैं उसे घर में अंदर रख लूँ, क्योंकि शॉप को स्टार्ट होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, 1 मंथ के अराउंड तो लग ही जाएगा, इसलिए तो मैं उसे कल को अंदर रख लूँगी, क्योंकि उससे मुझे बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि मेरा सामान इधर उधर जो पड़ा है वो मैं उसमें एडजस्ट कर लूँगी। अगर वो कंप्लीट हो जाता तो मैं उसे पहले भी रख लेती, तो हो सकता है शायद मैं यहाँ मंदिर का एडजस्टमेंट कर लेती, लेकिन थोड़ी टाइम की भी शॉर्टेज थी मेरे पास, इसलिए इस बार मैं मंदिर में ही अपना चौकी वगैरह उसी कम स्पेस में करूँगी। लेकिन जो पिछली साल मैंने किया था उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि मैंने उसको किस तरीके से किया हुआ था। तो चलिए मैं ड्रेसेस बना लेती हूँ। मैंने एक ड्रेस बना ली थी माता रानी की। ये जो मेरे पास माता रानी की फ़ोटो है, जो तस्वीर है, मेरे पास छोटी माता रानी की एक प्रतिमा भी है, मूर्ति भी है पीतल की। वो बहुत छोटी है, बस इतनी सी ही होगी, 2 से 3 इंच के समथिंग है। उसके लिए भी मैंने ड्रेस बना ली है, कान्हा जी के लिए भी ड्रेस बना ली है। लेकिन अब मैं रेड कलर की ड्रेस बना रही हूँ, वो मैंने येलो कलर की बनाई थी। और जो माता रानी की प्रतिमा होती है उसको फर्स्ट डे जो ड्रेस पहना देती हूँ, उसे मैं 9 दिन तक चौकी से नहीं हटाती हूँ। और जो छोटी वाली प्रतिमा उसे मुझे डेली नहलाना धुलाना पड़ता है, इसीलिए फिर मैं माता रानी की एक तस्वीर लेके आई थी, फिर मैं उसी की ड्रेस बना के उनको पहनाती हूँ और उसे फर्स्ट डे ही उसकी स्थापना कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं उसे वहाँ से नहीं उठाती हूँ 9 दिन तक, चौकी से उसे वहाँ से हटाया नहीं जाता है ये बोलते हैं, इसीलिए मैं वहाँ से नहीं हटाती हूँ। लेकिन जो पहले मेरी छोटी माता रानी की मैं स्थापना करती थी, उनको मुझे लगता था कि मुझे इनके डेली ड्रेसेस बदलनी चाहिए, या फिर वो बहुत छोटी हैं तो छोटी प्रतिमा को हम डेली नहलाना धुलाना चाहिए हमें उनको, इसीलिए मुझे नवरात्रियों में दिक्कत होती थी। फिर मैंने इसीलिए वो एक छोटा सा फ़ोटो ले रखा है, मैं उसी में पूजा करती हूँ। मैं हर साल माता रानी का विसर्जन वगैरह नहीं करती, बिल्कुल भी मुझे नहीं अच्छा लगता। एक बार आप तस्वीर ले लो, मैं भी सजेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर कभी भी आपको उसका विसर्जन नहीं करना चाहिए। चाहे मिट्टी की लो, पीतल की लो, या तस्वीर की पूजा करो, कुछ भी करो, लेकिन माता रानी का विसर्जन नहीं करना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी आप सब लोगों की मर्ज़ी है कि आपको क्या लगता है। तो चलिए मैं ड्रेसेस बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। उसमें मैं लड्डू गोपाल जी की भी बना रही हूँ, अभी मुझे टाइम लगेगा उस ड्रेसेस को बनाने में। फिर उसके बाद सारा पूजा का सामान वगैरह एडजस्ट करूँगी। तो चलिए मैं ड्रेस बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मेरे कान्हा की ड्रेस भी बन के कम्प्लीट हो चुकी है, और ये हो गई माता रानी की, देखो ये हो गई माता रानी की, और ये हो गई लड्डू की ड्रेस, और ये हो गई माता रानी की। जो माता रानी है छोटी वाली मेरे पास प्रतिमा है उनकी। और ये वाली ड्रेस हो गई मेरी। इसका लहंगा कहाँ है अन्या? और ये वाला लहंगा हो गया मेरी माता रानी की जो प्रतिमा है तस्वीर का। इस पर बस चिट बटन लगाने रह गए हैं, जब मैं कल आपको पहनाऊंगी तो भी दिखा दूंगी इस वाली ड्रेस को भी कि ये कैसे
कैसी लगती है माता रानी को, कैसे पहनाते हैं। पिछले वीडियो में, पिछली साल जो मैंने वीडियोस बनाए थे उनमें भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ दिखाई हुई थी। ये वाली ड्रेसेस ना बहुत सुंदर लगती है। देखो इस तरीके से इसको हम फोल्ड कर देंगे दोनों साइड से, सॉरी। और ये माता रानी को हम इस तरीके से लहंगा पहना देंगे। तो ये ऐसे करके बन जाती है प्रतिमा की जो ड्रेस होती है उसकी। और देखो पूजा की सारी तैयारियां मैंने दिब्बू से करा दी थी। तो देखो मंदिर की जो चौकी के कपड़े बिछा दिए हैं, बाकी मैं रात को करूँगी अब। बाकी मैंने दिब्बू से करा दिया है, कपड़े वपड़े चेंज करा दिए हैं, मंदिर को उससे मैंने साफ़ करा दिया है। बाकी जो भी होगा उसे मैं अब नाइट में कर लूँगी, क्योंकि अभी मुझे करना पड़ेगा। लेकिन मैंने उसे थोड़ा सफाई करवा दी यहाँ पर, बस यहाँ का सारा सामान, क्योंकि मुझे काफ़ी स्पेस चाहिए होता है पूजा के लिए, इसीलिए। तो देखो गाइज, मैंने आधी से ज़्यादा तैयारियां तो रात को ही करके कंप्लीट कर दी हैं। अब ये मैंने पूजा की तैयारियां कर दी हैं, बाकी जो कुछ होगा वो सुबह कर दूंगी। सारा सामान मैं यहीं पर रख देती हूँ। देखिए सब कुछ रखा हुआ है, मिट्टी बस बाहर रखी हुई है, नारियल वगैरह भी, और चौकी भी माता रानी की, और कुछ सामान यहाँ ऊपर लगा दिया है मैंने। देखो ड्रेस वगैरह सब कुछ, फ्रूट्स, ड्रेस, थोड़ा सा सुबह भी करना पड़ेगा, क्लीनिंग कर दी है यहाँ की। हवन का मैं सुबह को देखूंगी कहाँ करूँगी, नीचे या ऊपर। सॉरी, ऐसे मैं कभी कभी नीचे भी बना लेती हूँ, कभी कभी ऊपर भी। तो आधी प्रिपरेशन हो चुकी है, आधी रह गई है, वो सुबह को कर लूँगी थोड़ा बहुत, क्योंकि सुबह 6:15 बजे से लेकर के 10 बजे तक का मुहूर्त है। तो आप कभी भी कर सकते हो, 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, जब आपके पास टाइम मिल जाए। तो मैं भी देखूंगी, जैसे भी मेरे से टाइम मिलेगा मैं कर लूँगी। और दरअसल मेरे को ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। मेरा जो अखंड दीपक था, तो जिसमें बाती डालते थे, वो जो उसमें एक लगा होता है वो नहीं मिल रहा है उसका। तो उसके चक्कर में मेरा दिमाग थोड़ा सा बिगड़ गया है, बैलेंस ख़राब हो गया है मेरा। वरना वैसे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। वो मैंने आपको दिखाया था कि पहले मैं पूजा कहाँ करती थी, इस बार मुझे इतने में ही एडजस्ट करना पड़ेगा सब कुछ। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा कोई प्रिपरेशन नहीं की। जैसे अष्टदल कमल वगैरह मैं बड़ी बड़ी प्लेट्स में बनाया करती थी पहले, इस बार नहीं बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जगह ना बहुत कम है। तो इतने ही इसमें मुझे पूरी पूजा करनी होगी। अगर उसमें मैं ज़्यादा कर भी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ कान्हा जी का भी भोग वगैरह लगता है, तो उसके लिए भी स्पेस चाहिए, क्योंकि गोपाल जी का सिंहासन भी है उधर, और मंदिर का भी चाहिए, और बहुत छोटा भी है ये, इसीलिए। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं किया है। बाकी मैंने आपको ड्रेसेस वगैरह दिखा दी थी। बाकी सारा आधे से ज़्यादा प्रिपरेशन अगर आप रात को करके रख दोगे ना, तो सुबह को आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से चावल को ना कलर कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से, ये ग्रीन है, ये रेड है, ये येलो है, और ये वाइट वाले चावल हैं। तो मैं ये चावल्स को ना इस तरीके से कलर कर लेती हूँ। और इनको कलर मैं कैसे करती हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं अपने पिछले वीडियो में बनाए हुए थे उस तरीके से। इस बार मैंने बहुत जल्दी में सारा प्रिपरेशन किया है, तो मैं आपको कुछ चीज़ डिटेल में नहीं बता पाई हूँ। दरअसल दिक्कत वो भी थी कि मेरा मन तो वहीं था बाहर चौकी लगाने का, लेकिन नहीं कर पाई मैंने, बहुत ट्राई किया उसके बावजूद भी। तो देखो लाइटिंग वगैरह भी लगा दी है, रेड कपड़ा भी बना के बिछा दिया था, वो मैंने आपको शायद दिखाया था कि नहीं दिखाया था, पिछली वीडियो में दिखाया था शायद। और इस वाले वीडियो में ये इस तरीके से मैंने कपड़े तो मैं और लेके आई थी, लेकिन वो ना ये एक कॉटन का है, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर फिक्स रहेगा, बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं। वो था बनारसी सिल्क का, तो वो खिसक रहा था, इसीलिए मैंने उसको नहीं रखा, क्योंकि पूजा में ना बहुत दिक्कत होती है। और ये यहाँ पे बिल्कुल जस्ट गेट भी पड़ जाता ना, ये बहुत ही कम स्पेस है इसमें, बहुत ही छोटी जगह है ये, इसीलिए। तो मुझे उसी जगह के अकॉर्डिंग ही सारी पूजा की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जो मैंने पिछली बार जो पूजा की थी चैत नवरात्रि की, जो चौकी लगाई थी, मंदिर बनाया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। इसको मैं इसी तरह, कल को मैं आपसे, तो चलिए फिर कल मिलती हूँ नवरात्रि के फर्स्ट डे में। तो कल है नवरात्रि। तो चलिए अब मैं सोने जाती हूँ, और बज चुके हैं रात के करीब 10:30 या 10:45 के करीब हो रहे होंगे। वैसे मेरा मन था कुछ और काम करने का, स्टिचिंग वगैरह, लेकिन सुबह को मैं जल्दी उठूँगी, तो इसीलिए मैं ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ कोई काम, और मैं जाके अब आराम करती हूँ, नींद भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि कल भी मैं काफ़ी लेट सोई थी, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था। तो
तो अब मैं जाती हूँ सोने के लिए, फिर मिलते हैं कल। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि, और कल है नवरात्रि का फर्स्ट डे। चलिए फिर मिलेंगे कल को नेक्स्ट ब्लॉग में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ना फुल वॉच किया करो, आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हो। और मेरा जो सेकंड चैनल है वो बहुत डाउन हो रहा है, तो प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ सपोर्ट। एंड मेरा वो सेकंड चैनल है, उसको भी आप जाके विजिट करो। उसका नाम है राधा की सखी पूनम। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप सर्च कर सकते हो राधा की सखी पूनम के नाम से, जिस पर मैं आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस बनाना सिखाती हूँ। बहुत ही यूनिक और बहुत ही सिंपल से सिंपल ड्रेसेस। अगर आप किसी को और भी सिंपल ड्रेसेस या कुछ भी नया सीखना हो, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी का उस लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो या फिर फ़ोटो भेज सकते हो। वहाँ मैं आपको उस ड्रेस को बनाना सिखा दूँगी बहुत ही कम में। और जो हम घर पे हैंडमेड ड्रेसेस बनाते हैं ना, वो हमारी काफ़ी अच्छी चलती हैं, और मैं बहुत ही इजी मेथड से आप लोगों को समझाती हूँ। और कोई भी चीज़ आप लोगों की समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। तो प्लीज़ सपोर्टेड मी, मेरा चैनल बहुत डाउन हो रहा है, और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हेल्प मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप लोग वीडियो देख लेते हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो। हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल ना हो, लेकिन किसी और के लिए वो वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। नवरात्रि ब्लॉग होगा मेरा फर्स्ट डे नवरात्रि का, फिर उसमें जाकर मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल को। तो गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को, बाय।